नमस्कार, ज्योतिष इंद्रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ साइन के बारे में जो कि बताता है कि आप रिच बन सकते हैं, चाहे आप किसी भी जगह पे किसी भी स्थान पे जन्म लिए हुए हो। कुंडली को देख के हमें पता चलता है कि यहाँ पे जातक का ऐसा ग्रह स्थिति है तो जातक को ऐसे लाभ मिलेगा। बट सपोज हमारे पास में बर्थ डिटेल नहीं है, सिर्फ पाम है, तो पाम को देख के हमें कैसे पता लग सकता है क्या कि फॉर फ्यूचर हम बहुत रिच बन सकते हैं, यानी कि अमीरों की श्रेणी में आ सकते हैं। तो हथेली में कुछ एक साइन होता है, जैसा कि मैं बताती हूँ कि प्राइमरी लाइन जो कि हमेशा बताता है आपके लाइफ के मेन इवेंट को बताता है, मेन जिसमें कि 3 प्राइमरी लाइन होता है। मैं थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ जल्दी से। देखिए, ये जो है ना, ये लाइफ लाइन है और लाइफ लाइन बताता है कि आपके लाइफ में आपका एनर्जी कैसा रहेगा, काम करने की क्षमता कैसी रहेगी, और साथ ही बताता है लाइफ लाइन कि आपके लाइफ में जो मेजर इवेंट जो होता है, जैसे शादी हो गया, नौकरी लगना हो गया, घर खरीदना हो गया, बच्चे होना हो गया, जो मेजर इवेंट होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो आपके लाइफ को सीधे प्रभाव डालता है आपके लाइफ पे, तो ये सारे इवेंट को शो करता है हमारे लाइफ लाइन। और माइंड लाइन क्या बताता है कि हमारा जो बौद्धिक स्तर किस प्रकार से है, हमारा जो बौद्धिक क्षमता है वो कैसी है, हम किसी चीज़ को किस प्रकार से सोचते हैं, मेंटली रूप से अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो प्रैक्टिकल होके सोचते हैं या फिर कुछ कल्पना करते हैं, रचनात्मक हैं, किस प्रकार से हैं, ये सारा कुछ आपके माइंड लाइन से पता चलता है। और ये हार्ट लाइन, ये जो प्राइमरी लाइन में ये हार्ट लाइन जो मेन लाइन होता है, जो हमारे इमोशंस को बताता है, हमारे प्यार को बताता है, हमारे रिलेशनशिप को बताता है। सपोज हमारे लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, हम एनर्जी हैं, बहुत स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, हर चीज़ है, हमारे पास में माइंड अच्छा है, लेकिन इनके बावजूद भी यदि आपका हार्ट लाइन डिस्टर्ब चल रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप में असंतुष्टि रहेगा। तो ये सारा चीज़ हम कहाँ से देखते हैं? अपने हार्ट लाइन से देखते हैं। देखिए, ये प्राइमरी लाइन होना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी मैं साइन बताऊं, रिच साइन बताऊं, मनी वाला साइन बताऊं या फिर लकी साइन बताऊं, सक्सेसफुल साइन बताऊं, किसी भी प्रकार के मैं साइन के बारे में अगर चर्चा कर रही हूं तो इससे पहले आपको हमेशा अपने प्राइमरी लाइन को देखना बहुत ज़रूरी होता है। बिना प्राइमरी लाइन के अगर ये सारे चिन्ह हैं तो ये अपना फल उस लेवल का नहीं दे पाएगा जिस लेवल का मैं बता रही हूँ। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ये प्राइमरी लाइन होने ज़रूरी है। इसके अलावे अगर आपके गुरु के माउंट पे कमल का फूल हो, अगर आपके गुरु के माउंट पे सिर्फ कमल का फूल हो तो ये भी रेयर ऑफ द रेयर साइन कहलाता है और बहुत कम हथेली में देखा जाता है ऐसे साइन। यहाँ पे कमल का फूल किस प्रकार से होगा? देखिए, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, इस प्रकार से भी होता है और कई बार जो है ना इस तरह से भी होता है। 3 वाला भी दिया, दीपक का साइन लग रहा है, दिया का, लेकिन होता है ये कमल का। तो यहाँ पे गुरु के माउंट पे होता है तो 2-3 तरीके से हमें फ़ायदा मिलता है। सबसे पहला जो हमारा ज्ञान होता है ना, हमारा टैलेंट होता है ना, इससे हमें फ़ायदा मिलता है, इससे हमें धन की प्राप्ति होती है, हमारे गुण से, हमारे टैलेंट से, हमारे ज्ञान से। दूसरा जो होता है ना, हमारे संतान उत्पत्ति के बाद, यानी कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। अगर कमल का फूल है तो शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी रहेगी। अगर सपोज आप शादी नहीं किए हुए हो फिर भी आपके लाइफ में कोई ऐसा बच्चा रहेगा, कोई ऐसा जातक आएगा जो एकदम आपके संतान के तरह अच्छा संस्कारी, आपको बहुत अच्छे से सेवा करेगा। तो यहाँ पे संतान के सुख को भी बताता है और संतान के द्वारा पैसे की प्राप्ति भी होती है। यानी कि आप जिस अभी पोस्ट पे हो आपसे कई गुना अपर पोस्ट पे जाएगा। आप लोग पूछते हैं ना कि आपको संतान का सुख है कि नहीं है। अगर आपके हथेली में गुरु के माउंट पे कमल का फूल है तो संतान हर तरीके से हमें सपोर्ट करता है, ठीक है, मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली, हर तरीके से भी हमें सपोर्ट करता है। तो कमल का फूल अगर यहाँ हो, साथ ही साथ हमारी जो लाइफ पार्टनर मिलती है ना वो बहुत ही सपोर्टिव मिलती है। एक गुरु हमारे दाम्पत्य जीवन का भी होता है और इसमें बस प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए ना, आपको आध्यात्मिक रहना है। आध्यात्मिक कहने का मतलब है ना कि नीडेड पर्सन को हेल्प करते रहिए। देखिए, कभी ये मतलब नहीं होता कि आप आध्यात्मिक हैं तो आप किसी एक धर्म को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके शनि पे ऐसा कुछ होता है तो आप ना कट्टरवादी हो जाते हैं, एकदम मेरा धर्म, मेरा ही धर्म महान है, बाकी का धर्म बेकार है। लाइक इस प्रकार की आपकी मनोदशा हो जाती है, आप हमेशा ऐसी सोचते हैं।
लेकिन स्पिरिचुअल है तो हर धर्म को आप रिस्पेक्ट करेंगे, हर व्यक्ति का रिस्पेक्ट करेंगे, हर नीडेड पर्सन को आप हेल्प करेंगे। तो ऐसे जातक स्पिरिचुअल होते भी हैं और स्पिरिचुअलिटी में जाना भी चाहिए। ये कमल का फूल यहाँ पे बहुत रिच साइन कहलाएगा। शनि के माउंट पे अगर कमल का फूल हो तो शनि के माउंट पे फॉर्मेशन यही रहेगा। अच्छा, शनि के माउंट पे ना हमें बहुत बार क्या होता है ना, प्रॉब्लम हो जाता है, देखने में क्या लगता है हमें कमल का फूल है लेकिन होता है द्वीप। शनि के माउंट पे लक लाइन होता है, अगर यहाँ से इस तरह से कुछ ऐसे निकले तो ये द्वीप का साइन, यानी कि आप लाइन के बीच में इस तरह से यज्ञ की आकृति बने ना, ऐसे 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 देखिए इस प्रकार से कहीं आकृति, तो ये गलत है, ये कमल का फूल नहीं है, ये आपका द्वीप का साइन है। हाँ, अगर ये लक लाइन से सपोज ऐसे निकल के ऐसे बन जाए, होता है बहुत सारे प्रैक्टिकल रूप से ये साइन लगभग मिल जाता है शनि पे ना, क्योंकि शनि पे कमल का फूल का मतलब है कि आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, भले आपको उस पैसे का आप दूसरे के लिए उपयोग ना करें। शनि पे कमल का फूल का मतलब होता है कि जातक अपना पैसा अपने लिए उपभोग करेंगे, अपने लग्जरी पे खर्च करेंगे। ऐसे लोग जल्दी लग्जरी पे भी नहीं खर्च करते हैं शनि वाले जातक। ये लोग संपत्ति बनाना, ज़मीन खरीदना, लाइक इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। ये लोग ना लग्जरी पे नहीं जाते, महंगी गाड़ी नहीं खरीदेंगे, महंगा फ्लैट्स नहीं खरीदेंगे, ये ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं ऐसे जातक। तो ये लोग जो है ना, आप देखेंगे अस्थायी संपत्ति पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अपने पूर्वजों का जो संपत्ति होता है, अपने पूर्वजों का जो काम होता है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो शनि पे अगर कमल का फूल का निशान है तो आपको यहाँ भी धन देगा। और देखिए कमल का निशान हमेशा धन देता है। कुछ ऐसे साइन होते हैं ना जो किसी माउंट पे होना वो आपको फ़ायदा ही कराते हैं। तो कमल का फूल का साइन का निशान अगर आपके शनि के माउंट पे है तो ये भी आपको धन देगा, बहुत मात्रा में धन देगा, बहुत ज़्यादा धन देगा, और ये धन अस्थाई रहेगा। ये सारे धन अस्थाई धन का है, ठीक है, अस्थाई रिच आप हो रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे कमल का फूल हो तो क्या होगा, सूर्य माउंट पे। सूर्य हमारे नेम फेम का होता है, सूर्य हमारे दौलत शोहरत का होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सूर्य पे कभी भी कोई भी शुभ साइन आए, कोई भी शुभ साइन आए तो वो हमेशा आपको धन प्रदान करेगा, साथ में आपको नाम भी देगा, एसेट देता है, मल्टीपल एसेट देता है। ऐसे जातक को देखा गया है हर शहर में लगभग घर होगा, लगभग। जैसे मान लीजिए बहुत अच्छे नेता हो गए, बहुत अच्छे अभिनेता हो गए, तो उनके लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये लोग ना बहुत रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कमल का फूल सीधे माँ लक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर। माँ लक्ष्मी की कृपा जहाँ रहेगी वहाँ पे विष्णु जी की भी कृपा हो ही जाता है। तो ये जो कमल का फूल सूर्य के माउंट पे है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों से फायदा होता है। और अगर अभी तक आप गवर्नमेंट से रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं तो आप देखिए, सोचिए। अच्छा, इन लोगों को एक चीज़ और फ़ायदा होता है, कभी कभी गवर्नमेंट का जो स्कीम होता है ना उससे भी फायदा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से या फिर फॉरेन लैंड से या फिर आप पिता के द्वारा बहुत फ़ायदा। इनके पिता भी बहुत अच्छे पोस्ट पे होते हैं, बहुत अच्छे जानने माने हस्ती होते हैं, जिससे इनको फ़ायदा हो जाता है, जिससे इनको बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचता है। तो यहाँ पे अगर कमल का फूल का साइन हो आपके सूर्य के माउंट पे तो ये दौलत और शोहरत दोनों देता है। अब आइए बुध के माउंट पे। बुध के माउंट पे अगर कमल का फूल हो तो क्या हो, देखिए बुध के माउंट पे भी कमल का फूल होता है। यहाँ पे अक्सर ऐसे होता है, देखिए मैं बार बार बताती हूँ ना कि हथेली में अगर कोई साइन हो तो एकदम डिट्टो जो आप चाहेंगे ना, जैसे बुक में लिखा वैसे नहीं होता है, सिमिलर होता है, मिलता जुलता होगा, पता चल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए तो पामिस्ट होते हैं, हर किसी को नहीं पता चल सकता है, लेकिन जो पामिस्ट होते हैं उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि बहुत सारे वो शास्त्र का अध्ययन किए होते हैं, प्रैक्टिकल रूप से हाथ देख रहे होते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है यहाँ कमल का फूल का निशान है। अब देखिए यहाँ पे भी दिक्कत क्या होता है ना, बुध के माउंट पे मल्टीपल लाइन होते हैं, क्योंकि बहुत कम हथेली में आप देखेंगे 1-2 लाइन होते हैं, लेकिन अक्सर 3-4 लाइन आपको दिख जाएंगे। जब यहाँ पे मान लीजिए बुध के माउंट पे 3-4 लाइन है तो इसी में किसी लाइन में द्वीप बन जाता है, तो इसको हम लोग को कभी नहीं मानना है कि ये हमारा कमल का फूल का साइन है, ये कमल का फूल का साइन नहीं है। अब यहाँ पे क्या देखना है हमें, अगर बुध के माउंट पे कमल का फूल है तो सबसे पहली बात तो आप लोग व्यापार में जाइए। अगर सूर्य पे है तो आप जॉब के बारे में एक बार सोच सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बुध पे है, कोई भी ग्रह आपको ये नहीं कहेगा कि आप जॉब करें, आप सरकारी नौकरी करें, चाहे कोई ग्रह ये नहीं कहेगा कि आप बिजनेस करें। आपको क्या देखना होता है कि सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन में कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट हो रहा है ना।
अब देखिए, अब चावल के साथ रोटी खा सकते हैं, लेकिन चावल और रोटी कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। लेकिन चावल के साथ आप दाल खाएंगे तो वो कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं, तो वो अलग इम्पैक्ट होगा। तो कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कौन से ग्रह कॉम्बिनेशन में हमें अच्छा फल दे रहा है, तो वो उससे रिलेटेड काम करिए, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, वहाँ से आपकी अमीरी बढ़ेगी, ठीक है। नहीं तो मान लीजिए सिर्फ सूर्य को आपने देख लिया, सूर्य बहुत अच्छा है, वहीं बुध खराब है, आपने बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है वो दे देगा, लेकिन उस लेवल का नहीं देगा। उसी तरह से अगर सूर्य अच्छा है, यहाँ पे बुध बहुत अच्छा हो गया। अब देखिए, ऐसे भी कुंडली में क्या बोलते हैं, सूर्य और बुध, बुधादित्य राजयोग बन गया। बुधादित्य राजयोग बन गया तो क्या होगा, जातक बहुत अच्छे व्यापारी दिमाग के हो जाते हैं, वक्ता बहुत अच्छे हो जाते हैं, तर्क वितर्क की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है इन लोगों की, है ना। तो ये चीज़ होता है। अब यहाँ पे कमल का फूल हो और सूर्य का हमें सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट, तो ये बहुत अच्छे व्यापारी हो जाते हैं, इंटरनेशनल व्यापारी करते हैं, मल्टी सिटी बिजनेस कर लेते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कर लेते हैं ऐसे जातक। और ऐसे जातक को आप देखेंगे अक्सर नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करना, है ना, रिसर्च करना, और बहुत बड़े लेवल पे, जैसे बुध अगर अच्छा हो तो डॉक्टर भी अच्छे बन सकते हैं जातक। अगर डॉक्टर अच्छे बन गए तो यहाँ पे क्या है ना, कुछ ऐसा, जैसे सपोज कोरोना आया तो कोरोना के टाइम में कुछ ऐसे दवाई मेडिसिन का इन्हें कर दिया। अब यहीं पे मान लीजिए अगर कोई जातक गुरु से प्रभावित है, बुध भी अच्छा है और गुरु भी साथ में इनको सपोर्ट कर रहा है, तो जातक जैसे आयुर्वेद में बहुत अच्छा कुछ ऐसा जड़ी बूटी का खोज करेंगे तो खोजी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अगर बुध का यहाँ पे अच्छा हो तो ये लोग तर्क वितर्क अच्छा करते हैं, और शनि का है इन्फ्लुएंस आ गया तो खोजी हो गया, गुरु का हो गया, तो मतलब इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सिर्फ कमल के फूल का निशान अगर आपके गुरु के माउंट पे है तो इट मीन्स आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। आपको एनालिसिस करने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी है, मार्केट में क्या चल रहा है अप टू डेट रहते हैं ऐसे जातक, और हमेशा नयापन, पुराने चीज़ों को आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं बैलगाड़ी पहले था तो अब ऐसा थोड़ी कि अभी भी बैलगाड़ी से ही आप चल रहे, नहीं चल रहे हैं ना, अभी भी आप पुराने जमाने की गाड़ी से चल रहे, एम्बेसडर चलता था तो अभी तो एम्बेसडर किसी के घर में नहीं होगा। तो हमेशा नया चीज को, बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। तो जो बदलाव हो रहा है ना उसको स्वीकार करते हैं बुध पे अगर कमल का फूल का निशान हो तो ये भी बहुत शुभ है। अब आइए मंगल पे। मंगल हमारे साहस का होता है, हमारे पराक्रम का होता है। मंगल जो होता है ना हमारे एनर्जी का, ओरिजिनल एनर्जी जो होते हैं ना हमारे अंदर, और बाहरी मंगल यहाँ पे पाया जाता है। बाहरी मंगल आप देखेंगे हार्ट लाइन माइंड लाइन के बीच में रहेगा, हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में होगा, और अंदरूनी मंगल होगा अंगूठा जहाँ से निकल रहा है और लाइफ लाइन जहाँ से निकल रही है, यहाँ बीच का एरिया, यहाँ का एरिया होगा अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल बताता है कि हमारे अंदर फिजिकली रूप से स्ट्रेंथ कितनी है, क्या हमें कोई मौसम चेंज हुआ तो हमें सर्दी जुकाम हो गया, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम कैसा है, इम्यूनिटी पावर कैसा है, ये सारा चीज हमें बताता है अंदरूनी मंगल। यानी कि शारीरिक रूप से हम कितने मजबूत हैं ये हमें बताता है अंदरूनी मंगल। वहीं बाहरी मंगल बताता है कि हम मेंटली रूप से कितने स्ट्रांग हैं, किसी भी डिसीजन को किस प्रकार से लेते हैं, क्या हमारे विपरीत परिस्थिति में हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये सारा चीज हमें बताता है बाहरी मंगल। एक व्यूअर्स का सवाल भी था, अंदरूनी मंगल पे कमल का फूल हो तो क्या हो। अंदरूनी मंगल पे कमल का फूल है तो आप एथलेटिक्स वगैरह में जाइए, स्पोर्ट्स में जाइए, जहाँ पे फिजिकली रूप से इन्वॉल्वमेंट हो वहाँ जाइए, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अगर बाहरी मंगल पे हो तो धन कहाँ से आएगा, तो धन कहाँ से आएगा, हमारे ज़मीन से आएगा, हमारे भूमि से आएगा। हम बहुत अच्छे किसान बन सकते हैं, हम बहुत अच्छे नेता लीडर बन सकते हैं, बहुत अच्छे एक तरह से जहाँ से हम कोई चीज़ का डिसीजन लेते हैं, तो यहाँ भी हम मंगल की प्रधानता को देखते हैं। तो बहुत ही मंगल की जो स्थिति हमारे कुंडली में भी आप देखेंगे और हाथ में भी देखेंगे तो मंगल अच्छा है। तो मंगल जब अच्छा होगा तो आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण करना सीख जाएंगे आप, तो क्रोध पे नियंत्रण करना सीख जाएंगे, एनर्जी को कहाँ इन्वेस्ट करना है ये सीख जाएंगे। तो ये सारा चीज़ आपको कहाँ देता है, अगर कमल का फूल का निशान अगर मंगल के माउंट पे है तो धन आपको इन सभी, स्पोर्ट्स हो गया, ज़मीन से रिलेटेड काम हो गया, बिल्डर्स वाला काम हो गया, भूमि से रिलेटेड काम हो गया, इन सारी चीज़ों से आपको होता है। कई जैसे अग्नि से रिलेटेड भी कोई काम करते हैं तो उससे भी हमें फ़ायदा मिलता है। जैसे ये आप शनि का कोयला से रिलेटेड काम करेंगे, तेल से रिलेटेड, पेट्रोलियम वगैरह से रिलेटेड काम करेंगे तो उससे फ़ायदा मिलेगा। अब चंद्रमा पे कमल का फूल हो तो क्या होता है, चंद्रमा हमारे मन का होता है, और हमारा मन कितना चंचल होता है। और हम अभी बैठे हैं तो हम अमेरिका घूम के, हमारे स्विट्जरलैंड घूम के आ जाते हैं, तो मन इतना ज़्यादा हमारा चंचल होता है। चंद्रमा पे अगर है तो चंद्रमा पे है तो इसका मतलब है कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम आप करिए, बहुत फ़ायदा होगा। आप यकीन मानिए ट्रैवलिंग से
अगर मान लीजिए कमल का फूल है आपके चंद्रमा के माउंट पे, सपोज किसी भी कारण बस धन तो रुकता नहीं है ऐसे लोगों को, एकदम से मतलब बिना कोई ऑब्स्टिकल से, बिना कोई रुकावट से धन आता रहता है। सपोज किसी कारण बस रुक गया 1% के लिए, तो अब ट्रैवल जैसे ही करेंगे आपका द्वार खुल जाएगा, है ना। तो ट्रैवलिंग बहुत अच्छा होता है इन लोगों का। उसी प्रकार से अगर केतु पे है तो ये भी अच्छा है। राहु पे वाला ना थोड़ा सा दिक्कत वाली। अब सूर्य पे है तो लाइमलाइट, ग्लैमर्स, अपोजिट जेंडर के आने के बाद, आफ्टर मैरिज, या फिर आप किसी भी प्रकार की सौंदर्यता वाले काम करते हैं तो उससे, डेकोरेशन वाला काम, इंटीरियर डिजाइनिंग वाला काम, चीज़ों को सुंदर बनाने वाला चीज़ जो होता है वो सारे चीज़ में आपको आता है। उसी तरह कमल का फूल अगर राहु के माउंट पे तो सोशल मीडिया का काम करिए, आप डिजाइनिंग का काम करिए, ये भी डिजाइनिंग का काम देता है। देखिए राहु थोड़ा सा भ्रम, ब्यूटी पार्लर का काम करिए बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि ब्यूटी पार्लर में ओरिजिनलिटी को छुपाया जाता है, अलग तरीके से दिखाया जाता है, जो होता है वो नहीं दिखता है। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, राहु यही है, राहु कहीं दिखता नहीं है, थोड़ा सा भ्रम की स्थिति पैदा करता है। तो अगर आपके राहु के माउंट पे सपोज कमल का फूल है तो राहु के माउंट पे अक्सर मिलता है, तो सोशल मीडिया, शेयर मार्केट, जितने भी चकाचौंध के काम, ग्लैमर, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जितने भी ये वुड होते हैं, सारे चीज़ में आपको सक्सेस देगा ये। लेकिन इसका सक्सेस परमानेंट नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी सारे माउंट का सक्सेस आपको परमानेंट हो सकता है, लेकिन आपके राहु वाला परमानेंट नहीं होता है। तो यही रिच साइन है जो कि कमल का फूल है, अगर आपके विभिन्न माउंट पे होगा तो इसका ये सारे फल होंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो शेयर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।